उस दिन रमन अंजलि को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि न उसे अंजलि से मिलने की सूझी, न ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। अंजलि थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। अंजलि के चले जाने के बाद रमन का सुख चैन सब चला गया। रमन को लगने लगा अगर वह अंजलि को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं न कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार अंजलि को ढूँढने का और कोई ज़रिया नहीं था। इसलिए रमन अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतज़ार करने लगा कि किसी दिन अंजलि वापस वहाँ आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा-पूरा दिन वहाँ पर इंतज़ार करता और हर आने-जाने वाले लोगों पर नज़र रखता। 3 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक अंजलि खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अंजलि को अपने सामने देख वह बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। जब काफ़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो अंजलि ने उसे कहा, "क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो और जब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे?" रमन ने चौंकते हुए कहा, "हाँ, करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतनों दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ?" "मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ पर हर रोज़ मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी," अंजलि ने कहा। रमन के मन में एक और सवाल आया। उसने पूछा, "अच्छा, यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था? और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदारी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी," अंजलि ने कहा। अंजलि आगे बोली, "उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी, मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी, तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मनसा जागी। इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2-3 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझसे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कन्फर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ़ शारीरिक आकर्षण तो नहीं, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्ट यूज़ किए इतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते हो थे और मुझे तलाशते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज़ एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ तुम्हारे पास से गुज़रती थीं, लेकिन तुम उसमें सिर्फ़ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़रें रखते-रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया और मेरा भी प्यार आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें चैन देखे चैन नहीं आता है और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई हूँ। रमन ने अंजलि को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज़ किया। अंजलि ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरे पर अपने सपनों के हमसफ़र से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुआ।